गाइस, शुरुआती दिनों में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जिसके कारण हो सकता है कभी कभी हमारी पूरी की पूरी करियर उस चीज से खत्म हो जाता है, या फिर बोल सकते हो फील्ड से ऐसा लगता है कि अब छोड़ दो यार, खत्म करो। तो कुछ गलतियां मैंने भी की है और एडमोब से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मंथ भर की इनकम और बोल सकते हैं आप पिछले 3-4 महीने की इनकम सब डिलीट हो गई थी और आने वाले टाइम का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया था। एक समय ऐसा भी आया था और होपफुली ये मेरे हिसाब से हर इंसान के साथ होता है जैसे ही उसको सक्सेस टच होने लगती है। तो ये एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा आज के वीडियो में और होपफुली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और दिन रात प्रमोशन और बाकी चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा तो कहीं वो चीज हट ना जाए, ये वीडियो शुरुआत से एंड तक जरूर देखना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, फ्री है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्स ट्रिक्स में। गाइस, जब मैं वेबसाइट, आपको पता है मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, मतलब मैं वेबसाइट्स आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, एसईओ पे ज्यादा फोकस करता था, एसईओ में दिन रात लगा रहता था कि भाई एसईओ कुछ तो दे दे मुझे पैसा। तो एसईओ के बाद मुझे बेशक काफी प्रॉफिट हुआ और मैंने वहीं से अपना जो लाइफ है लगभग 2010 या 11 से शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे आते आते मुझे ये चीज समझ में आ गई कि भाई अब जो फील्ड है वो वेबसाइट नहीं है। मतलब कब, जब 2016 और 17 आ गया था, जब मुझे ऐसा लगा कि भाई अब गूगल छोड़ के लोगों ने ऐप डालना शुरू कर दिया है। मतलब उस समय ऐसी फीलिंग आती थी, बट मैंने एक्चुअली में छोड़ा नहीं था, मैं उसी पे फोकस था क्योंकि मुझे उसमें सक्सेस अब मिल चुकी थी या मिल रही थी ऑलमोस्ट। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं पिछले 4 या 5 सालों से इस फील्ड में लगा हुआ हूं और अब मैं अचानक से फील्ड चेंज कर दूं फिर से, और मैं फिर से उतना संघर्ष करूं, ये पॉसिबल नहीं था। और मुझे पता भी चल रहा था, मन ही मन में कभी कभी हमें ख्याल आते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी होने वाला है। तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि भाई अब वेबसाइट छोड़ने वाले हैं लोग और जल्दी एप्लीकेशन का जमाना आने वाला है। तो पूरी तरह से तो मैं बोलूंगा गया नहीं है वेबसाइट का जमाना, लेकिन हाँ बहुत हद तक आज के टाइम पे आप नोटिस करते हो चला जा चुका है। जो चीज हम पहले गूगल में सर्च किया करते थे आज हम यूट्यूब पे देखते हैं। जो हम लोग फोटोज पहले गूगल इमेजेस में सर्च किया करते थे, वेबसाइट में ढूंढा करते थे, आज वो फेसबुक में मिल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अब एप्लीकेशंस पे आ चुकी हैं। हम लोग पहले फेसबुक को वेबसाइट से यूज किया करते थे, आज हम एप्लीकेशन से यूज कर रहे हैं। पहले हम फोटोज ईमेल से सेंड किया करते थे, आज हम व्हाट्सएप से कर रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस से मेरा मतलब है, मुझे उस समय ऐसा ख्याल आ गया था कि भाई अब वेबसाइट का जमाना कम होने वाला है। वही मेरे लिए एक पर्टिकुलर टाइम था, बट मैं सिर्फ सोच रहा था। मुझे इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले तो डेवलपर ढूंढो, कॉन्सेप्ट ढूंढो, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड स्टूडियो, सब नए नए शब्द, नई नई चीजें, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए आज से 5 से 6 साल पहले। और ऊपर से मैं एंड्रॉइड मोबाइल का खुद नया यूजर, मैं पहले नॉर्मल नोकिया यूज करता था, अब मुझे एंड्रॉइड ट्रांसफर हुआ और मैं उसके ऊपर ऐप पे ऊपर ध्यान दूं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी। बट हाँ, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई एक मोबाइल में अगर एक एप्लीकेशन पड़ जाए तो वो दिन भर यूज होगा, क्योंकि उसका दिन भर काम पड़ेगा, या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर बहुत सारे एंगेजमेंट के थ्रू हम यूजर को बुला सकते हैं। बट वेबसाइट में हमको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक डालना पड़ेगा जिसके कारण गूगल फर्स्ट आए, और गूगल में हमारी जो वेबसाइट जब फर्स्ट आएगी तब वो यूजर्स पे क्लिक करेगा, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करेगा, देन दोबारा वो कभी नहीं आने वाला हमारी एप्लीकेशन में, हमारी वेबसाइट में। अब सबसे जरूरी चीज हुआ ये कि मैं वेबसाइट, मेरे लगभग उस समय 18 से 19 ब्लॉग्स थे जिसमें मैं हेल्थ के ऊपर, मोटर बाइक्स को लेकर, मोटर बाइक पार्ट्स को लेकर आर्टिकल्स लिखा करता था दिन भर, और उसके ऊपर फिर बैकलिंक्स वगैरह, लिंक बिल्डिंग वगैरह सब किया करता था। मतलब एसईओ से ऊपर लाने के लिए कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च किया करता था। बट हुआ क्या कि मेरे वो सारे वेबसाइट्स एक ही एडसेंस, 1-2 एडसेंस से जुड़े रहते थे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और मैं सारे डोमेन को एक ही तरफ रखता था। मतलब मुझे ऑर्गेनाइज्ड मैनेज काम बहुत पसंद था कि भाई हर चीज एक लॉगिन से, एक चीज से सब मिल जाए, बार बार अलग अलग लॉगिन करके तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एप्लीकेशन के फील्ड में कैसे आया। मैं वेबसाइट, मेरे 19 थे, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रही थी। तो मैंने उसका ट्रैफिक इसमें भेजना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने देखा मेरे सारे यूजर वेबसाइट से कम होते जा रहे थे। बट प्लस पॉइंट ये था कि वो एप्लीकेशन में आ चुके थे, तो वो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करना पसंद था। मैंने एक एप्लीकेशन खोली और उसकी सारी चीजें एक डिटेल में भर दी। सेकेंडली, मैंने उसी चीज को लेकर अपनी दूसरी एप्लीकेशन शुरू की, जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स न्यूज पोर्टल टाइप बना था, पर वो एक्चुअली में न्यूज पोर्टल नहीं था, वो कुछ और था, लेकिन वो
पोर्टल था जिसमें मैं अपडेट्स डाला करता था, और वो उससे भी ज्यादा बूम गया। तो मैं समझ गया भाई कहीं ना कहीं इसका है, और मैंने धीरे धीरे क्या किया, मैंने अपनी जो न्यूज पोर्टल जो पहले खोली थी उसको बंद ही कर दिया, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पोस्ट कर रहा था वही यहाँ कर रहा था, लेकिन यहाँ 200 लोग देख रहे थे और यहाँ पर लगभग 22-23 हजार लोग देख रहे थे, क्योंकि प्ले स्टोर ने उस समय मेरी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा मतलब कृपा दिखाई थी, और मैं बहुत खुश हुआ उसके लिए, और मैं उसके लिए आज भी प्ले स्टोर को थैंक यू बोलता हूं। तो उसके बाद मेरी एप्लीकेशन वो चलने लगी, मैंने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। इसी तरह क्या हुआ कि मेरे धीरे धीरे मैं एंड्रॉइड पे एक एक करके ट्रांसफर करता गया और ब्लॉग से मैं जाने लगा। लेकिन ब्लॉग मेरे अभी भी थे, मेरे अभी भी 7 से 8 जो मेन ब्लॉग थे, जिसको मैं डिसाइड करके रखा था मैं ऐसे जिंदगी में कभी बंद नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे खड़ा किया है, इन्होंने मुझे साइकिल से बाइक पे लाया है, तो मैं ऐसे कभी नहीं छोड़ सकता। बट एप्लीकेशन मुझे ज्यादा इनकम दे रहा था, और मेरी जितनी 9 ब्लॉग जो मेरे लाइफ होल्डर्स थे जिन्होंने मुझे शुरुआती दी, उसने जितनी इनकम नहीं करा रहे थे आज तक लाइफ में, उससे ज्यादा मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके थे। तो मैंने सोचा भाई एप्लीकेशन में सच में है, मानूं या ना मानूं, एंड्रॉइड में पैसा बहुत है, क्लिक करने पे मिल रहा है। जैसे कि यूट्यूबर बोलते हैं कि यूट्यूब पे पैसा नहीं है वेबसाइट पे, वैसे वेबसाइट पे पैसा नहीं है, एंड्रॉइड पे है। ये एंड्रॉइड डेवलपर या फिर एंड्रॉइड पब्लिशर या फिर मार्केटिंग करने वाला ही बोलेगा। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी। अब दिक्कत क्या हुई, मैंने 7 से 8 एप्लीकेशन बना चुका था, और 7 से 8 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन 70,000 चली गई। आपको पता है जब एप्लीकेशन 70,000 80,000 पहुंच जाती है तो हमें पता होता है कि अब ये नहीं जाने वाली है, अब ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं गिर सकती है। और जब ऐसे टाइम पे जब कोई कंपटीशन है ही नहीं, जब हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे आजू बाजू कोई है नहीं, सब यूज करने वाले हैं, यूज करने वाले नए नए बनाने वाले तो है ही नहीं, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई यही सबसे परफेक्ट टाइम है। और मैंने 7 एप्लीकेशन को एक प्ले स्टोर में और 7 एप्लीकेशन को एक एडमोब में डाल दिया। अब यहां से मेरा जो है, आप समझ गए होंगे पूरी चीजें, बट मैं फिर भी बताऊंगा। अब यहां से मेरा जो है पहली जो बोल सकते हैं बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने की जर्नी जो है शुरू हो गई। अब हुआ क्या, एक्चुअली मैंने सारी चीजें एक में भर दी। एक प्ले स्टोर मेरा जैसे ही मेरे एक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आया, प्ले स्टोर में आया, मुझे तुरंत भनक लग गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सारे एप्लीकेशंस को एक कंसोल में रखे, क्योंकि 2 वार्निंग आ गई है। तीसरे वार्निंग में आपको पता है कि एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है और साथ में कंसोल भी डिलीट हो जाता है, लेकिन मैं उस समय बच गया। लेकिन उसके ही 2-3 दिन बाद मेरे एक एप्लीकेशन की गलती के कारण मेरा पूरा का पूरा एडमोब चला गया। उसमें ऑलमोस्ट, मैं अभी तो क्लियर बता सकता हूं, $1400 उस समय जमा थे लास्ट 28 डेज के, और साथ में मेरी 3 महीने की इनकम जो कि सिर्फ $70 थी वो भी जमा थी। $70 कमाने को टाइम लगा, लेकिन ये एकदम से मैसिव अमाउंट मेरे उस अकाउंट में आया था, क्योंकि मैंने सारे एप्लीकेशन का ट्रैफिक उसमें बूस्ट किया था। और मेरा जो मेन एडमोब था, जो सबसे ट्रस्टेड एडमोब था, वो भी गया। उसमें ऑलमोस्ट 1485 समथिंग कुछ डॉलर थे। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय, और वो पूरा का पूरा चला गया। चलिए वो कोई बड़ा लॉस नहीं था, लेकिन लॉस क्या था, जो ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर चुका हूं, मेरी एप्लीकेशन अच्छे से चल रही है, उसके ऐड भी डिसेबल हो गए, जिसने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। एक गलती सजा सबको मिल गई। अभी के टाइम पे क्या होता है, लोग एक कंसोल ले लेते हैं, एक कंसोल में अगर एक एप्लीकेशन 1 मिलियन चली गई तो दूसरे में तुरंत उसी को डालते हैं, तो वही गलती सब लोग दोहरा रहे हैं। एक एडमोब अगर एक ही से कनेक्टेड है, दूसरा भी उसी से करते हैं, जबकि लोगों को ये शायद नहीं पता है कि हम मल्टीपल कंसोल्स या फिर मल्टीपल एडमोब एक कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, बट विथ सिंगल नेम नहीं, आप फैमिली मेंबर्स के नाम यूज कर सकते हैं। ये चीज मुझे भी एक्चुअली पता नहीं थी, तो मैं सभी चीजों को एक जगह ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख रहा था, जिसके कारण मेरी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने की इनकम चली गई। आपको पता है अगर आपका एक एडमोब चला जाता है तो वो कभी भी रिवर्स वापस नहीं आता। और किसी तरह मेरे 2 एप्लीकेशन जो है एडमोब में सेटअप हो गए, लेकिन बाकी सारे एप्लीकेशन चले गए। ये 2 एप्लीकेशन, एक जो सबसे पहले बनाया था और एक जो सबसे लास्ट के थोड़े पहले बनाया था, वो ये 2 एप्लीकेशन बच गए, बाकी सब के सब खाली में चल रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि 3-3.5 महीने बाद स्पॉन्सरशिप या फिर बाकी लोगों ने, एडवर्टाइजर्स ने मेरी काफी हेल्प की है इनडायरेक्टली प्रमोशंस को लेकर, लेकिन वो सबसे बड़ा मैसिव लॉस था। अब ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब भी आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको एक ही एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक ही एडमोब को लेकर। आपको उसके अलावा अल्टरनेटिव प्लान बनाने हैं। अभी मैं बात बोलने का हूं, एक एप्लीकेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं, एक आपकी एप्लीकेशन चल गई है, तो आपको कभी नहीं सोचना है कि अब इसी के भरोसे रहूंगा, मूव टू द सेकंड प्लान, या फिर उसके बढ़ते बढ़ते में दूसरे प्लान पे ट्रांसफर हो जाओ। सेकंड चीज, अगर वो एप्लीकेशन चल रही है, जब आपने दूसरा प्लान सोच लिया है, तो दूसरा एडमोब बना लो, उसको सेम एडमोब पे ट्रांसफर नहीं करना है। थर्ड चीज, अगर एडमोब
अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी किसी डोमेन से, किसी पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है तो उसको एक ही चीज से कभी कनेक्ट नहीं रखना है। एक होस्टिंग अगर एक एप्लीकेशन को चला रही है तो दूसरी होस्टिंग दूसरी कंपनी में होनी चाहिए, सेम कंपनी को कभी नहीं। इफ वो होस्टिंग कभी भी सस्पेंड हुई तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक साथ क्रैश होंगी। तो हर एप्लीकेशन आपकी अलग अलग जगह होनी चाहिए, ना कि एक जगह। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप एडमॉब बनाते हैं तो मैं बोलूंगा अपने फैमिली मेंबर्स को ही लेकर बनाना, फ्रेंड्स और बाकी लोगों पे ऊपर भरोसा नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कभी भी वो चीज छूट सकती है। तो आप अगर मल्टीपल एडमॉब बना रहे हैं, आप एक कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे फ्लेक्सी प्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उसमें मैं बेसिक वीडियोस बहुत सारे बनाने वाला हूं। तो आप मल्टीपल एडमॉब्स को यूज कर सकते हैं, बट आप सेम नेम को मल्टीपल एडमॉब में यूज नहीं कर सकते। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप फैमिली मेंबर्स के नाम पर बना सकते हो, तो आप जितना हो सके सेफ रहेंगे। तो ये कुछ चीजें थी। और ये जब ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत ऊपर स्टेज में, जब हम डिपेंडेंट हो जाए उस चीज में और जब वो डूबती है तो बहुत ज्यादा बेकार तरीके से गिरते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो किसी के साथ। बट जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है वीडियो किसी और की मदद करेगा तो प्लीज बिना हिचकिचाए वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। Close till I get up. Time is barely on our side.